नमस्कार, आपका हमारे सेहत कार्यक्रम में स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। माहवारी के समय क्या क्या सावधानी बरतें। ये विषय हर महिला के जीवन से जुड़ा है, लेकिन इसे लेकर अक्सर पर्याप्त जानकारी का अभाव रहता है। और इसी सिलसिले में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना टंडन, जो इस विषय पर स्वास्थ्य से जुड़ी अहम जानकारियां हमारे साथ साझा करेंगी। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आप। नमस्कार मैम, सबसे पहले हम आपसे जानेंगे कि माहवारी के दौरान साफ सफाई का ध्यान रखना क्यों आवश्यक है और इसके लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। मैडम, सफाई का ध्यान रखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेंसेस जिस समय आ रहे होते हैं उस समय महिला ज़्यादा ससेप्टेबल होती है कि उसको इन्फेक्शन वो जल्दी कैच कर सकती है। तो इसलिए उसको सफाई का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और उपाय के बारे में तो मैं ये एक दो पॉइंट्स कह सकती हूँ कि जैसे जो पैड्स होते हैं या टैम्पून्स वगैरह होते हैं, इन्हीं का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। और पुराने या रखे हुए कपड़े ये सब जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। और उनको दिन में कम से कम 1 या 2 बार चेंज भी किया जाना चाहिए। और जहाँ पर पैड उतार के रखें वो जगह बिल्कुल नीट एंड क्लीन, उसमें भी अगर हो सके तो आप कोई न्यूज़पेपर वगैरह बिछा के उसको साफ़ सुथरा बना सकती हैं। जी और डिस्पोज ऑफ भी ठीक से करें उसको, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी मैम, माहवारी के दौरान खान पान में क्या क्या बदलाव करना चाहिए ताकि शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान रह सके। खान पान में तो मैडम अच्छा साफ़ सुथरा खाना, और जैसे फ्रूट्स ज़्यादा लें, जी और गरम तरल पदार्थ ये सब ज़्यादा इस्तेमाल करें। ज़्यादा चटनी अचार या बाहर का खाना ये अवॉइड करें तो अच्छा जी है। क्या माहवारी के समय जो आजकल हम लोग जिम जाते हैं, योगा करते हैं, ये एक्सरसाइज करने का प्रचलन है, तो क्या ये सुरक्षित है? और अगर मैम है तो हम कौन कौन से ऐसे एक्सरसाइजेज हैं जो हम कर सकते हैं? जब हमें मेंसेस आता है तो नॉर्मली किसी भी महिला को 1 डिग्री टेम्परेचर थोड़ा सा होता ही है। जी तो बहुत ज़्यादा जो हेक्टिक एक्सरसाइजेज हैं उनको आप अवॉइड करें। जो सिंपल एक्सरसाइज हैं जैसे कि आप वॉकिंग है, और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें जिसमें ज़्यादा थके नहीं। मैम, क्या जॉगिंग इस दौरान हम कर सकते हैं? देखिए, अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हो तो ही आप करें उसको। आपको लग रहा है मैं बहुत थक रही हूँ तो आप ना करें। मैम, क्या माहवारी के दौरान गर्म पानी या किसी विशेष पेय का सेवन दर्द को कम करता है या राहत पहुंचाता है? हाँ जी मैम, थोड़ा गुनगुना पानी लेंगे तो वो हमेशा ही थोड़ा बहुत जो इन्फ्लेमेशन होता है या दुखन होती है उसको कम करता है। तो वो ले सकते हैं और वो अच्छा भी है, और लिक्विड लेना चाहिए। मैम, जैसे कि हमारी दादी नानी के नुस्खे होते हैं, अजवाइन की चाय, अजवाइन का पानी, तो क्या ये वाकई हाँ, में ये ले कारगर सकते हैं, क्योंकि अजवाइन जो है ना वो जी बिल्कुल सुरक्षित चीज़ है, और वो पुराने समय में एंटीसेप्टिक की तरह से भी यूज़ होती थी। वो बहुत अच्छी चीज़ है। जी मैम, माहवारी के दौरान महिलाओं को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। इसे कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते ये तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। हैं? जी तनाव कम करने के लिए आपके जो भी अच्छे से चीज़ें हैं, शौक हैं, जी जैसे कि आपको स्टिचिंग करने का शौक है, जी आपको निटिंग करने का शौक है, जी या आपको गार्डनिंग भी करने का शौक है, वो सब जो है वो स्ट्रेस बस्टर हैं। हम्म जो आपको पसंद है जी वो आप करिए। और मैम, जैसे कि महिलाएं अपने कार्यस्थल पे कार्य के लिए जाती हैं, तो उस दौरान वो क्या क्या सावधानियां बरतें? क्योंकि जब मेंसेस का डे 1 होता है या डे 2 होता है तो महिलाओं को अत्यधिक दर्द सहन करना पड़ता है, तो उस समय वो क्या क्या सावधानियां बरतें? वैसे तो पहला दिन काफ़ी कष्टकारी होता है जी मेंसेस का। तो हमारे जो बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि जिस संस्थान में श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन जो है हमारा, इसमें हमारे जो महाराज जी हैं उन्होंने ये अपनी पहल शुरू करी है कि इन दिनों में सभी महिलाएं जो हमारे इस इंस्टीट्यूट में काम करती हैं हम्म। वो 1 दिन के का अवकाश जो है वो ले सकती हैं, जी जो कि एक बड़ा अच्छा कदम है। और इससे महिलाओं को बहुत ही मतलब आराम मिलेगा, जी और वो बाकी दिन में और अच्छे मन से और तन मन धन से बाकी सेवा देंगी। जी तो बाकी मैंने बताया कि उन दिनों में आपको तनाव का अगर सामना करना पड़ रहा है या बहुत तकलीफ हो रही है तो आप जो है वो थोड़ा बहुत मेडिकेशन जो है वो डॉक्टर की मदद से ले सकते हैं। और बस साफ सफाई का वहाँ जहाँ वर्क प्लेस है उस पर भी आप उतना ही ध्यान रखें, जी और अब खाना आप साथ में लेके जाएं साफ सुथरा, जी और पानी की बोतल भी अपने पास रखें, हम्म। ताकि आप ये ना रहे कि आप उस समय अपने आप को इग्नोर करें, मैम, जैसे बीमार पड़े। गर्मियों के मौसम में अक्सर आइसक्रीम खाना हर एक लड़की को पसंद होता है, तो हम्म। क्या आइसक्रीम ऐसे में नुकसान पहुंचा सकती है? मतलब ठंडा पानी पीना या आइसक्रीम खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना? मैडम, बिल्कुल मनाही तो नहीं है लेकिन यह है कि गर्म चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं खाने के लिए। जी
पर ऐसा भी नहीं है कि यार खा लेंगे तो बहुत ज़्यादा आप बीमार पड़ जाओगे, ऐसा नहीं है। पर आप रूटीनली ऐसा ना करें जी। कि भाई पीरियड हो रहे हैं और आप ज़्यादा आइसक्रीम खाने में लगे हैं, ठंडी चीज़ें ले रहे हैं। जी मैम, अगर माहवारी का समय अनियमित हो या अत्यधिक दर्द और या फिर ब्लीडिंग की समस्या ज्यादा हो रही हो, तो ये क्या किसी गंभीर समस्या को संकेत देता है? हाँ मैडम, ऐसा हो सकता है। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, ज़्यादातर लोगों को एक दिन की तकलीफ होती है, बीच बीच में रुक रुक के दर्द होता है और 1 डिग्री तक छोटा हल्का फुल्का टेम्परेचर हो सकता है। जी। लेकिन अगर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है आपको कि आपको इंजेक्शन भी लेना पड़ता है या आप बहुत परेशान हो रहे हैं, आपको उल्टियाँ आ रही हैं, डायरिया हो रहा है, तो फिर आपको प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके जांचें करानी चाहिए, जी। ताकि पता लग सके कि कोई और कारण ऐसा तो नहीं है जिसकी वजह से ये सब हो रहा हो। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि किसी को अगर फाइब्रॉयड है यूट्रस में तो बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। किसी को अगर एडिनोमाइसिस की बीमारी है तभी भी, या ओवेरियन सिस्ट हो कोई को, या छोटा मोटा पॉलिप हो, तो वो सारे तो जांच से ही पता चलेंगे। तो हमेशा ये सोच के नहीं बैठ जाना चाहिए कि नहीं माहवारी होगी तो बहुत ज़्यादा दर्द होना ही होना है, जी। ऐसा नहीं है। एक दिन से ज़्यादा अगर बहुत परेशानी हो रही है तो इसका मतलब गायनेकोलॉजिस्ट के पास। मैम, अगर किसी को माहवारी 1 महीने या 1 महीने बाद नहीं होती है, दूसरे महीने होती है, तो ऐसे में कोई समस्या, कोई संकेत देती है? हाँ बिल्कुल मैडम, अगर आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आपका हर महीने पीरियड होता है और आप यंग एज में है, यंग एज में ही पीरियड आता जी। है, जी। तो अगर पीरियड मिस हो रहा है तो जी। इसका मतलब आपको चेकअप कराने की बहुत ज़रूरत है कि क्यों ऐसा हो रहा है। जी। कोई ना कोई कारण हो सकता है ना। जी। और उसकी तो सारी इन्वेस्टिगेशन ही होंगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में थायराइड गड़बड़ हो सकती है, जी। किसी को प्रेगनेंसी हो सकती है, जी। और भी बहुत सारे कारण हैं ऐसे हाँ जी। जो जांच कराने से पता चल जाएंगे कि क्या हो रहे हैं। जी मैम, आज भी हमारे समाज में माहवारी से जुड़ी कई ऐसे मिथ प्रचलित हैं जिनकी वजह से महिलाएं अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देती हैं। आप हमारी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी ताकि वे माहवारी को लेकर जागरूक हो सके? मैडम, पहले ज़माने में ऐसा माना जाता था कि ये एक महिला को जो है वो बिल्कुल बहुत सी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर दिया जाता था, उसको अलग कर दिया जाता था और एक उसको बड़ा हीन भावना जैसी उनको फीलिंग होती थी। जी। ये बात समझनी पड़ेगी कि ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है, जैसे और चीज़ें होती हैं ऐसे ही पीरियड भी होता है। उसी की वजह से हम माँ बन पाते हैं, पूरी दुनिया इसी की वजह से आई है। जी। जिसको नॉर्मल मेंसेस आएगा तभी तो प्रेगनेंसी होगी। हाँ जी। तो ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, इसमें किसी प्रकार का अपने मन में हीन भावना लाने की कोई जरूरत नहीं है जी। और इससे परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। ये तो बल्कि एक लड़की को ये समझना चाहिए कि उसको एक पूर्णता देता है। माहवारी अगर ठीक से आ रही है तो इसका मतलब ये कि वो फिट है, जी। कि वो माँ बन सकती है। तो इसलिए उसको किसी प्रकार की भी इसमें जो है डिप्रेशन या परेशानी बिल्कुल नहीं समझनी चाहिए। एक दिन की थोड़ी परेशानी होती है और उसके लिए भी पहला दिन है, उस पहले दिन में तकलीफ है, उसके लिए बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिनमें हमारे श्री गुरु राम राय मिशन में शुरुआत करी गई है। इस तरह से महिलाओं को छुट्टी देने के बारे में सोचना चाहिए कि अगर किसी को ज़्यादा परेशानी है तो उसको छुट्टी दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। मैम, माहवारी के समय हमें अपनी डाइट प्लान को कैसे रखना चाहिए? हमें सबसे इम्पोर्टेंट तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, जी। है ना, और वो भी खाना फ्रेश होना चाहिए। और बाकी जो है जो जो चीज़ नहीं लेनी चाहिए वो है आपके फास्ट फूड, जी। है ना। और बाहर से जैसे आपने ऑर्डर कर लिया कि चलो आज हम पिज़्ज़ा खा लेते हैं, चलो आज हम मोमो खा ले, वो सब चीज़ें तो नहीं खानी चाहिए कभी भी, और इसमें भी नहीं खानी चाहिए। जी। पर इसमें एक खास बात है, एक इस चीज़ होती है जिसे कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जी। जिसमें क्या होता है कि फ्लूइड रिटेंशन जैसा हो जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन होता है। वो तब ज़्यादा होता है जब हम नमक की चीज़ें या चटनी वाली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं। जी। तो ये दो चीज़ें खास तौर से पुराने समय में भी बहुत सारे बड़ी लोग कहते थे जी। कि चटनी नहीं खानी है, नमक नहीं खाना है, उसके जी। पीछे रैशनल एक रीज़न है। जी। तो वो ना लेंगे तो वो चिड़चिड़ापन और वो जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम वाले जो लक्षण हैं वो जी। कम आएंगे। तो इसलिए ये स्पेशल मैंने आपको एडिशन बताया। खाना तो सभी चीज़ें खानी है, फल फ्रूट ज़्यादा खाने हैं, जी। फ्रेश खाना खाना है, सारा जो आपके घर में बनता है। लेकिन मैम, जैसे कि मार्केट में अब मल्टीपल टाइप्स के सैनिटरी नैपकिन्स आज की डेट में मौजूद हैं और तरह तरह के ब्रांड के उपलब्ध हैं, तो ऐसे में महिलाएं सही चयन कैसे कर पाएंगी? मतलब एक बहुत तरह की चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लेकिन हर आदमी का शरीर डिफरेंट डिफरेंट होता है। किसी लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, किसी को ब्लीडिंग कम होती है, जी। कुछ लोग एलर्जिक होते हैं।
तो आप एक बार एक प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इससे मुझे कोई एलर्जी टाइप की रिएक्शन तो नहीं हो रही है, तो आपको उसको चेंज कर देना है कि दूसरा मटेरियल ले लीजिए जो ज़्यादा सिंथेटिक ना हो। जी। फिर कुछ ऐसे होते हैं लोग जिनको ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उनका वो एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब करने वाले जो हैं वो चीज़ें अच्छी रहेंगी उनके लिए, है ना। तो इसी तरह से आप अपनी चीज़ों को चूज़ करें। तो एक पॉइंट मैं भी अपनी तरफ से ऐड करना चाहती हूँ, जो मैं सबको संदेश देना चाहती हूँ, खास तौर से उन गरीब लोगों को जिनके घर में छोटे छोटे टॉयलेट होते हैं या गंदगी हो रहती है, तो वो कैसे अपने आप को बचाएं। तो मैंने आपको बताया कि कोने में एक जगह बना लीजिए, वहाँ पेपर लगाइए, उस हिस्से को नीट एंड क्लीन रखिए। जब भी आप पैड यूज़ कर रहे हैं उससे हटाएं, तो ये नहीं कि उसे कहीं भी रख दें और उसे फिर पहन लें, नहीं, उसको साफ में रखिए और ठीक से पहनिए। और अपने जो सैनिटरी नैपकिन है उनको आप ठीक तरह से साफ तरीके से उसको रैप करके और बिल्कुल अच्छी जगह, ठीक जगह उसको डिस्पोज ऑफ करिए। यही चीज़ें आप जो है वो अपने वर्क प्लेस में भी यूज़ करिए। वर्क प्लेस में गंदगी रखने से सारा डिपार्टमेंट जो है वो परेशानी में पड़ जाएगा। सबसे ज्यादा एक दूसरे से बीमारियां ना फैलें, इसलिए वहां तो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अर्चना टंडन मैम श्री महेंद्रेश हॉस्पिटल से, जिन्होंने आज हमारे साथ माहवारी के समय क्या क्या सावधानी बरतें इस विषय पर अपने अनुभव को साझा किया है। और उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। धन्यवाद।